गुरुजी प्रणाम। तो आप तारक मेहता में काम करते हैं? उसमें मैंने किया है, कभी डॉक्टर बन के आया, चमको लॉन्ड्री वाला बन के आया, कई टीवी शो में, कई सीरियल में आता रहता हूँ, डबिंग करता हूँ, कई आवाज में गाता हूँ, जिसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा गुरुजी, मैं कहना चाहूंगा, हम बॉलीवुड में रहते तो अब आजकल लोग गलत संगत में नहीं जाते। आपके प्रवचन वाकई में दिल से वर्ल्ड में फेमस हो। आप हर स्टार आपको सर्च करता है, बड़े बड़े स्टार, और बड़े बड़े स्टार उन्होंने कहा है कि तुम वहां जाओगे तो हमारी आवाज में जरूर जयकारा लगाना। तो सबसे पहले अमरीश पुरी साहब, अरे भाई मैंने कहा बोलो गौरी गोपाल की, अरे मुगेम्बो। हमारे प्राण साहब, मैंने कहा बरखुरदा प्राण जाए पर बच्चन न जाए, मैंने कहा बोल साचे दरबार की। जैसे हेमा जी हमारी यहाँ की जो एमपी हैं, हाँ मैं जानती हूँ गुरुजी को जानती हूँ, चुप तक जा मैं जानूंगी बोल सच्चे दरबार की। हमारे हिमेन धर्मेंद्र जी, अजय माँ कसम गुरुजी आपका नमन, बारंबार प्रणाम, और एक बार बोलो सच्चे दरबार की। जैसे हमारे शक्ति कपूर, आओ मैं हूं नंदो, प्याला बंदो, आओ आओ गुरुजी प्रणाम, आओ। और किस तरह से राधा आती है, हाँ राधा ढूंढ रही, पैरों में पायल है राधिका के, किसी ने मेरा शाम देखा। तो एक पैर में बांके बिहारी के घुंघरू हैं, एक पैर में राधिका के नाम की पायल है, दोनों एक किस तरह से। सुंदर, बहुत सुंदर। आप और आप हमारे देश की आन बान शान है। हमारे मोदी साहब, पीएम मोदी साहब भी बोलते हैं आपके लिए, प्यारे भाई और बहनों ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और श्री गौरी गोपाल आश्रम में आके जोरदार जयकारा लगाना चाहिए। सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवान आपको सुखी स्वस्थ रखें, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में गुटी गुटी प्रणाम। हम मधुबनी जिला बिहार से है जी। कहे हम जो पूजा पाठ करते हैं और घर में जो कुछ समस्या है वो हल नहीं हो रहा है, तो हमारे घर के आदमी है जो कह रहे पूजा पाठ हम नहीं करना है, बिल्कुल बंद करो। पर हमें ये सब करने में मन लगता है। जब आपको कथा सुनते तो पूजा पाठ करने से मना कौन करता है? हमारे पति देव और सास ससुर तीनों करते हैं मना। कहाँ आए हैं पति? पति देव तो नहीं आए, पर सासू माता आई हुई। कहाँ है? सबसे उधर एंड में होगी, वहाँ कात में। क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी, पर बरनी, मरनी देवी नाम है जी। मरनी जी। मरनी देवी कौन है? मरनी मैया तो नाम? नहीं, हम आपसे ये पूछना ये चाहते कैसा हैं, नाम है मरनी मैया? चाहे जैसा भी रहे उसको नाम रखने वाला को पता होगा। मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है, भजन नहीं करने देती। पर हमें पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। सुबह उठते नहान धोन भगवान के करते हैं, तिलक चंदन और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ देर पूजा तो पाठ करते आपकी हैं। सास को मैं समझा देता हूँ। सास कहाँ है आपकी? मैया कहाँ? मरनी मैया खोजना असंभव है, सबसे कात में होगी वो। हम तो पहली से वो अन्नपूर्णा में खाने गई थी, पर तभी से हम बैठे मरनी हुए मैया हैं। को मिलाना तो समझाएंगे कि बहू को भजन करने दो। हमारे 2 पुत्र है, एक पुत्र की जो 3 साल से समस्या है कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही, 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले, तो वो फेल हो ही जा रहे हैं बेचारे, दाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बताओ जी गुरुजी। गुरुजी, जो मेरी माँ है, मतलब माँ तो मेरी खुद की है, लेकिन मेरे साथ सौतेलो जैसा व्यवहार करती है। क्यों? मुझे पता नहीं। कहाँ माँ? माँ ही नहीं। तो आपकी माँ आपके साथ सौतेला व्यवहार करती है? कितनी बहन हो आप? अकेली। और भाई? भाई 2 हैं। भाई के साथ अच्छा करती है व्यवहार। हाँ। फिर आज भी समाज में बेटों के लिए अलग व्यवहार, बेटियों के लिए अलग व्यवहार कुछ माँ बाप करते हैं। उनमें से आपकी एक माँ है, तो माँ को ले आना मेरे पास। माँ को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बेटी के साथ। बोलते मैं नहीं जाऊंगी वृंदावन। अच्छा, आप पढ़ाई करती हैं? आप पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ लिख के अपने को योग्य बनाओ। किसी के भरोसे क्यों रहना है? पढ़ लिख के योग्य बनाओ,
फिर शादी कर लेना आराम से, माँ बाप की राजी मर्जी से, और अपने ससुराल में रहना। अरे नहीं गुरुजी, एक बार तो मैं जलने वाली थी, मेरी माँ खड़े होकर सामने तमाशा देख रही थी। आप जल रही थी क्यों? उस समय गुरुजी चूल्हे पे रोटी बना रही थी, उससे मेरी जलती आने लगी तो वो खड़े होकर तमाशा देख रही थी। तो आप जलने लग गई थी चूल्हे की आग से, तो माँ देख रही थी, बचाई नहीं। अरे तो आप, इसलिए कहता हूं कि आप ये सोचो कि आपके माता राधा रानी है, पिता श्याम सुंदर है, भगवान कृष्ण श्रीमन नारायण आपके माँ बाप है, लक्ष्मी जी आपकी माँ, भगवान नारायण आपके पिता। पढ़ लिख के योग्य बनो। पढ़ती हो क्या? 9th में हूँ। अब पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनो। और आज से आपकी माँ कौन? राधा रानी। पिता? कृष्ण भगवान। हाँ, तो यही आपके माँ बाप हैं, इन्हीं में समर्पण करो और पढ़ लिख के योग्य बनो, राष्ट्र के समाज के काम आओ। माँ का व्यवहार भूल जाओ। लेकिन गुरुजी मैं घर से भाग के आई हूँ। भाग के क्यों आ गई? मेरे साथ जानवर जैसा बर्ताव होता था। माँ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। तो आपके पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी उन्हीं के साथ देते हैं गुरुजी। पिताजी उन्हीं के, और भाई लोग आपके? भाई भी उन्हीं के साथ देते हैं। तो फिर भाग के नहीं बेटा, ऐसे घर के बाहर ऐसे नहीं भाग के जाना चाहिए। आप अपनी माँ से मेरी बात कराना, माँ को बुलाना, मैं माँ को समझाऊंगा कि वो ऐसा व्यवहार ना करें। परसों आई, परसों से फोन स्विच ऑफ जा रहा है, उठा भी नहीं रही है। अच्छा, माँ बाप आपका फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं। आप नंबर देना, बात करेंगे आपके माँ बाप से, और वो उठाएंगे फोन, हम समझाएंगे उनको। मेरी बात कराना अपनी माँ से। राधे राधे गुरु। ठीक है, अभी भोजन प्रसादी कर लेना और यहीं रहना आराम से, ठीक है? अभी कहीं मत जाना, ठीक है? जी अरे क्या बताऊं। बात कराओ फिर से। काम नहीं करते आप? काम थोड़ा बहुत करता हूँ। काम किया करो। काम करता हूँ। काम किया करो, पैसे कमा। बच्चों को बोलो वो भी काम धाम करें। हाँ, बिना काम के कैसे गुजारा होगा? सही महाराज। और तो हंसना बहुत अच्छा, हंसते रहा करो, खूब हंस। मैया इन्होंने गाना सुन लिया होगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, इसलिए ये हंसते रहते हैं। हमारे धर्म पत्नी हर एक बात पर गुस्सा करने लगती है, कोई भी बात बोले तो दिन भर गुस्सा करने लगती है। बता दीजिए। आप ही हो पत्नी? जी गुरुजी। किसकी पत्नी हो? प्रणाम गुरुजी। किसकी पत्नी हो? हैं? इनकी? तो पत्नी हो तो बात क्यों नहीं मानती हो? हम बात जो कहते हैं ये बात मानबे नहीं करते हैं, हमको कोई तो क्या करे गुरुजी। अच्छा, ये आपकी बात नहीं मानते? नहीं। जब ये आपकी नहीं मानते तो आप भी इनकी नहीं मानती हैं, हिसाब बराबर है। सही है? मानते हैं गुरुजी कोई बात होता है, एक बात लेकर दिन भर वही बोली जाती है, बोली जाने रहती है। दिन भर वही बात ना बोला करो, एक दो बार बोल लिया करो बस। कई बातें नहीं मानते हैं गुरुजी, तो हम क्या बात नहीं मानते ये आपकी? हम कुछ कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे चलना क्या चाहिए। क्या जैसे आप क्या कहती हो? कोई सा ऐसा बात गुरुजी, हम कहेंगे कुछ ही करेंगे कुछ, हमको मन खुश रहेगा करने के लिए कुछ करते हैं, तो हम क्या तो करें? आप भी पत्नी की बात क्यों नहीं मानते? सर मानते हैं, इसमें सब तो सब देखना पड़ता है। क्या ये क्या मनवाना चाहती हैं आपसे? मनवाने की मैंने इसको कहती है कि उसको कुछ मत कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, तो यही। और किसको? जैसे कोई है लोग मैंने घर परिवार में, बाहरी हित नाता में, यही सब, और कोई बात नहीं नहीं। गुरुजी, हम सब कोई के चाहते हैं कि सब कोई के करे, हम पे तो आप सबको पैसे बांटते रहते हो? नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं फिर है। क्या कोई कहना धाना हुआ, चाहे कोई काम हुआ, चाहे कुछ हुआ, तो इसी में। पति आपके अच्छे हैं तो आप फिर भी मना करती रहती है? नहीं गुरुजी, तो हमको बात में नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हम थोड़ी ऐसा सुनो, अब ऐसा है कि सवेरे 6 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक पति आप पत्नी की बात माना करो, ठीक है? और 3 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक आप इनकी बात माना करो, हम तो मानवे करते हैं गुरुजी। ठीक है? तो आप 12 घंटे का दिन है, तो ऐसा कर लो कि 6 घंटे आप इनकी मानोगे और 6 घंटे आप इनकी कर लो, दोनों ऐसा, ठीक है? तो सवेरे से 3 बजे तक आप मानना पत्नी की बात। अब सुनो, 3 बजे तक कोई भी बात पति कहे मानना है, बोलो हाँ। हम तो मानवे करते हैं गुरुजी। मानते हो? जी। और शाम 3 बजे के बाद आपका चालू हो जाएगा, फिर 3 बजे के बाद आप जो बोलना ये मानेंगे, फिर मानना, मानोगे? जी गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी। फिर ऐसे बंटवारा कर लो अपना, जी गुरुजी। कि आधा हम मानेंगे आधा तुम मानना, लड़ाई खत्म। जी गुरुजी। बोलो हाँ। महाराज जी सपने गलत आप, आपको सपने गलत आते हैं। नीचे खाट पे तो नीचे गिर पड़ू, आप खाट से नीचे गिर जाते हो, मुझे चोट लग जाए, बहुत बुरी तो चोट। नीचे गद्दा बिछा के रखा करो, खूब मैंने खाट के चारों तरफ। अब इंतजाम तो करूँ जी, खाट के उठा दी के बिस्तर पे थे, अपने आप चले जाऊं, कहाँ चले जाते हो? कम से कम इत के जाऊं, बाहर जंगल में ही चले जाऊं, तो नींद में चलने की आदत है? और एक में चीरे है, सोए रहूं और चले जाऊं। तो आपकी पत्नी है? तो पत्नी नहीं पकड़ लेती आपको कहाँ जा रहे हो? ना जी, वो घर सो गए, मैं अपने कमरे पे बैठक में सो। अच्छा, पत्नी अपने मायके रहती है? नहीं, अपने घर।
मतलब घर सोती है। और मैं तुम किसके घर में सोते हो? अपने घर में। तुम कह रहे हो वो अपने घर में, तो 2 घर बनाए हो। मैं अपनी बैठक पे सोऊं, जैसे कमरा अलग बैठने रही बैठक, उसमें सोता हूँ। तो भाई जब आपको सपने में चलने किया, फिर कहाँ तक फिर वापस आ जाते हो? वापस खूट जाओ झट वापस आ जाओ। तो अच्छा, फिर दिक्कत क्या है इसी बहाने? दिक्कत यूँ है जी, कहीं गिर पड़ो मैं तो कहीं जंगल में भी सो जाऊं, खेतन पे जैसे। तो जंगल में जाके सो जाते हो? हाँ, जंगल में भी सो जाऊं, जाके ट्यूबवेल पे पानी पत्ता लगाऊं खेतन में। तो फिर वहाँ बिस्तर डाल लो, वहीं सोते रहा करो। बिस्तर में क्या है? अजी कहीं हैं? कहीं बिजली रेवम बिजली पे गिर पड़ूं, कोई समस्या बताओ या कि क्या समस्या करूं? ये तो क्या? समस्या है ही। समाधान पूछो। समस्या हाँ, क्या पूछ रहे हो? समाधान बताओ कोई। समाधान ये है कि जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो, अच्छा। और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से, एक पाम और एक हाथ में। जेबरा बांध जी मैं। हैं? जेबरा बांध लूं हाथ का। रस्सा? रस्सा। हाँ, तो रस्से से बांध लिया करो अब और दिक्कत खटिया है से बांध लिया करो। गिर पड़ूं कैसे गिरोगे? खटिया पे चारों मतलब दोनों हाथ और पांव ऐसे चित्त बांध के सोया करो। अजी फिर सुकेरने भी पड़े हैं, करवट भी लेनी पड़े। तो फिर एक हाथ बांध के रखा करो ताकि भाग ना जाओ आप। कोई ऐसी समस्या बताओ जी जो मैं ठीक हूँ। कोई समस्या तो आप बता ही रहे हो, मैं क्या समस्या बताऊं? समाधान बताओ कोई आपको। क्यों हमें ये वो ये चाहिए? अब ये क्यों आमे, ये तो देखो आप अपनी पत्नी से पूछना। अजी वहाँ क्या हैं? वहाँ क्या पत्नी देखो जी, कोई वैसा अब देखो कोई ऐसा बात नहीं है, सब आपकी पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ के जंगल की तरफ ना भागते। ना यदि जी, प्यार वैसी- ठीक से करती तो वो आप उसी की तरफ जाते। ना, वैसी इसका कोई मतलब बात- पत्नी प्यार नहीं करती आपको। वैसी कोई बात नहीं है जी। हैं? वैसा कोई नहीं, खूब बढ़िया घर में कोई न कमी का मतलब प्यार खूब मिलता है पत्नी का। खूब सब बालकन को भी। तो फिर आप भाग के पत्नी की तरफ तो जाते नहीं, जंगल की तरफ भाग जाते कोई हो। ले जा उठा के, कौन? कोई ले जा वैसे पड़ोसन कोई- तो ना ले जाए आपको? नहीं, वो चल आ जा, हम चलेंगे पड़ोसन ना। हैं? आदमी ले जा जी, पड़ोसन वड़ोसन कोई नहीं। आदमी ले जाए। चलो उस आदमी को बोलना ना ले जाया करो भाई तो हमें। हल बताओ जी, वो कैसे कैसे हल हो जाता? अब भगवान का नाम जपो। ये देखो, नींद में चलने की एक बीमारी है, कोई अच्छे और डॉक्टर को और दिखाओ। एक बंद रहे बिल्कुल। नींद में चलने की भी एक बीमारी है, ये बीमारी कोई अच्छे जानकार डॉक्टर को दिखाओ, वही इसका इलाज कर पाएंगे। गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए? जैसे कि भगवान जी पूजा स्वीकार तभी करते हैं, ऐसा है? जब जैसे विवाह करना जरूरी होता है, जी विवाह के बाद ही यदि संतान हो तो वह संतान श्रेष्ठ है। यदि किसी को विवाह के पहले ही बच्चा हो गया तो वह संतान, हमारे सनातन में इसकी मान्यता नहीं है। ऐसे ही इसको बंद कर दो। ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के बाद ही जब गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त होता है तो वह मंत्र गुरु के द्वारा, जैसे सिंदूर तो आप चुटकी भर बाजार से 2 रुपए का खरीदो, अब कोई लड़की जाके अपने से मांग भर ले, सिंदूर ले आए, सिंदूर तो मिल ही रहा है जी। लेकिन जब तक पति सिंदूर ना लगाए माथे पर, जब तक पति मांग ना भरे, तब तक इस मांग की कोई मान्यता नहीं है। सुहागन तभी कही जाएगी जब पति मांग भरे। खुद से मांग भरने वाली स्त्री, अभी ब्याह हुआ नहीं हो, लड़की जाके मांग भरने लग जाए तो उस मांग की कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही जब जैसे पति के द्वारा सिंदूर दिया जाए तो मान्यता है, ऐसे गुरु के द्वारा जब मंत्र दिया जाए तब वो मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो परंपरागत होता है। इसलिए हमारे सनातन में राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं। राम तो भगवान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी गुरु बनाने की, लेकिन उन्होंने भी गुरु, हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, पर उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा सूर्य भगवान को। तो हमारे भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण हैं, पर उन्होंने भी गुरु बनाया। सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा प्राचीन है और इस परंपरा के बंधन में सबको बंधना चाहिए जी। जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा। जी गुरु जी। नमस्ते प्रभु जी। नमस्ते महाराज, मैं एक्चुअली जापान से आया हूँ ना, मैं जापान में नौकरी करता हूँ। तो जापान कैसा है बताओ? जापान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका भी बहुत चर्चा होता है जापान में। उधर एक इंडियन कम्युनिटी का मेला होता है ना साल में एक बार। तो पिछले बार आपके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मुझे तो एक्चुअली काम घर उतना तो लोगों से मिलने नहीं होता, मिलता जुलता नहीं, ठीक है। तो आप वो जापानी लोगों के मुख से आपका नाम सुना। अच्छा, पता नहीं क्या है उन लोगों को आपके बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है, शायद इधर आते रहते। कथा सुनते हैं, हर दुनिया के हर देश के लोग कथा सुनते हैं और गौरी गोपाल भगवान की यहाँ वृद्ध माओं की अखंड रसोई की सेवाओं को देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। हाँ महाराज, वो लोग शायद इधर आते रहते हैं, इसीलिए उन लोग, तब से मेरे मन में एक
ख्वाहिश है आपसे मिलना है, आपको पैर एक बार छूना। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो अनाथ आश्रम रहते हैं उसमें जो लड़कियां रहती हैं उनकी तो एक उम्र हो जाती है तो वो शादी हो जाती है उनकी, तो उनको तो ससुराल मिल जाता है, लेकिन जो लड़के रहते हैं वो 15 साल के बाद आश्रम से निकाल दिए जाते हैं। तो 15 साल की उम्र में उनकी उतनी पढ़ाई तो हो नहीं पाती है, 10वीं या 12वीं ही कर पाते हैं, तो उनका क्या फ्यूचर है? हाँ, उनको भी पूरा पढ़ा लिखा के योग्य बना के निकालना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा होना चाहिए। आपके जरिए से आप कुछ ऐसा बोलो कि जहाँ जहाँ ये आश्रम है, क्योंकि मेरे सामने ही है एक ऐसा आश्रम जहाँ 15 साल की उम्र के बाद बच्चा बाहर निकाल दिया जाता है, पढ़ाई तो नहीं हो पाती। उसके बाद ये भी है कि 15 साल में उनको क्या जॉब मिलेगी? सही है, क्योंकि 18 के पहले जॉब भी नहीं मिलती है। और सही, 18 तक तो रखा जाए कम से कम। हाँ, और 15 के बच्चों में इतनी अकल नहीं आती है कि वो कमाने लगे। सही है, सही है। तो उनका क्या फ्यूचर है गुरुजी? कुछ ऐसा आप तो कहाँ है? अनाथ आश्रम है? हाँ सर, हाँ गुरुजी। कहाँ के हैं? मैं सागर MP से आई हूँ, शैली जैन नाम है मेरा। कितने बच्चे हैं वहाँ? होंगे 200, लगभग 150-200 बच्चे। तो वहाँ से 15 के बाद लड़कों को निकाल दिया जाता है, तो उनका कोई भविष्य नहीं, क्योंकि पेरेंट्स तो उनके वैसे भी नहीं रहते हैं। सही कह रहे हैं। तो चिंता ना करिए, आगे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा बोलिए गुरुजी कि जिससे उन तक आवाज जाए आपकी, और वो ऐसा ना करें। सही कहा आपने, 15 साल के बच्चों को नहीं निकालना चाहिए, कम से कम 18 के हो जाएं और वो थोड़ा सेल्फ डिपेंड हो जाएं तब निकालना चाहिए। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी, ये थोड़ा गलत संगत पर चल गया है। क्या गलत संगत है? जैसे ये लड़की के चक्कर में है, वो भी सिगरेट भी पीता है और क्या पता गांजा भी पीता है। मेरे को बोल के धमकी दिखा रहा है कि तू बात कराओगी तो मेरे को देखना। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़ी हो? कौन है वो लड़की जिससे आप बातचीत करते हैं? अब नहीं करता। नहीं, जब थी तो कौन थी? गुरुजी है, अभी बोल रहे ना, ये चक्कर में भागता रहता है। अभी परसों दिन भी भाग के गया था, शाम को रात 8-9 बजे खोज के लाए थे। बात करो, कौन है वो लड़की जिसके पीछे आप भागते रहते हैं? अब नहीं जाता कहीं। तो वो लड़की आपको पसंद करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। शादी करना है उससे? बताओ, शादी करोगे कि केवल टाइम पास कर रहे हो उस लड़की के साथ? बोलो। ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी ये लास्ट पढ़ाई है, 12वीं में है। 12वीं के एक कुछ समझता है, कुछ नंबर भी 11वीं में नहीं लाया है। बीच में तुम घुस जाती हो मैया। ये बताओ कि वो लड़की से आप शादी करोगे कि केवल टाइम पास चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। तो आप प्यार करते हो उस लड़की से? करते हो तो बताओ, हाँ, नहीं करते तो बोल दो ना। एक ही बात है, बताओ, करते हो प्यार? ऐसा कुछ है नहीं है? अब नहीं करता बात में। अब नहीं करते, पहले करते थे। तो क्यों? पहले प्यार था, अब प्यार कहाँ चला गया? कितने दिन का प्यार था? ये पता नहीं अभी मेरे को। अरे 2 साल पहले मिली कि 1 साल पहले मिली कि 2 महीने? 1 साल पहले से है जी। तो बेटा ये लड़की बड़की के चक्कर में ना पड़ो, 18 साल के हो, मन लगा के पढ़ो, है ना? पढ़ लिख के योग्य हो जाओगे तो लड़कियों की तो लाइन लगी ही रहेगी, ब्याह कर लेना अच्छे से। अभी पढ़ लो। गांजा पीते हो? नहीं पीते। और सिगरेट खाओ, माँ कसम नहीं पीते सिगरेट? नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते? और गांजा छोड़ दिया। कब छोड़े? बहुत पहले। कितने दिन हो गए? बहुत पहले। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया है, पाला पोसा है, आपको उंगली पकड़ कर चलाया है, उस माँ से प्यार नहीं हुआ? एक लड़की के चक्कर में आप भागे फिर रहे हो जो 1 साल पहले मिली। आपकी माँ आपको कितने साल पहले मिली? जन्म से। तो आपको माँ से प्यार नहीं हुआ, उस लड़की से प्यार हो गया जो 1 साल पहले मिली, है ना? वो लड़की आज आपसे प्यार कर रही है, कल किसी और से प्यार करेगी, फिर किसी और से प्यार करेगी। इसलिए चक्कर में ना पड़ो बेटा, यार प्यार के चक्कर में। ये प्यार व्यार सबसे बड़ा धोखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? पक्का वादा करो कि आज से किसी लड़की और नशा के चक्कर में नहीं पड़ोगे। पक्का वादा करो। वादा करता हूं। माँ कसम खा के बोलो कि अब किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ के, किसी नशा के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ पढ़ाई करोगे। माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं किसी लड़की या नशा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। पढ़ाई करूंगा, पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम करोगे ना? मैंने एक लड़की की रक्षा करी और वो जयपुर की लड़की थी, उसके घर वालों ने पीट पाट के भगा दिया। मैंने अच्छे से रखा घर पे और
अब वो उसके घर वालों ने मेरे पे केस कर दिया, फिर भी मेरी विपत्ता टल जाती है। क्यों, ये कारण क्या है? तो आपने किसी की लड़की अपने घर काहे रख लिया? अरे पुलिस के पास भेज देते हैं। पुलिस आई थी, पुलिस आई थी मेरे घर पे, तो मैंने पुलिस को दे दिया। आपने उसको कहाँ से बचाया? मैंने एक क्या बोलते हैं उसका इंस्टाग्राम से बचाया? हाँ, इंस्टाग्राम पे उसने मेरे से हेल्प मांगी थी। काय की हेल्प? कि मेरे को मेरे घर वाले मारते हैं और मैं क्या कहीं। अरे चक्कर में ना पड़ा करो, आप पुलिस को बोलते ना, उन लड़की से बोलते कि इंस्टाग्राम से मेरे से हेल्प मांग रही है, पुलिस से मांगो। महाराज जी यही तो पूछ रहा हूँ, मेरे घर वालों को उठा लिया, पापा को उठा लिया, मम्मी को उठा लिया पुलिस ने, ठीक है, मेरे को क्यों नहीं उठाया? मैं भी तो वहीं पे था। तो भाई तुमने गलत किया ना, वो लड़की आपसे हेल्प मांग रही है, अच्छा है, हाँ। लेकिन आपको तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए था ना कि लड़की संकट में है, पुलिस सूचित कर दो। वही तो बात है, मैं पुलिस को फिर भी वो घर पे ही जाती, फिर भी घर पे ही जाती। वो क्यों जाती पुलिस? पुलिस उसको घर पे देखती फिर दोबारा। तो लड़की कहाँ की थी? वो जयपुर की थी, ब्राह्मण थी। तो आपकी बातचीत थी उस लड़की से? हाँ, इंस्टाग्राम पे बात होती, मेरी शादी करवा देना, कहीं पे भी रख देना, तो मैं ठीक है करूंगा, मैं तेरी फिर व्यवस्था। आप उस लड़की को बुला के अपने घर रख लिया? घर रखा मैंने। कितने दिन रही? 11 दिन। 11 दिन। फिर 15वें दिन पुलिस आई थी घर पे। जब 11 दिन कोई लड़की आपके घर रहेगी, फिर बाद में लड़की के साथ क्या हुआ? मम्मी को उठा लिया, मम्मी को छुड़वा दिया मैंने, जैसे बातचीत करके ऐसे दे के। और उसके तो जब आप उस लड़की को अपने घर रखे तो आपकी पत्नी ने मना नहीं किया कि इस लड़की को मत? नहीं, वैसे मेरी पत्नी ऐसी इस बात पे कोई वो नहीं करती। जब मैं किसी की रक्षा कर रहा हूँ तो उसको पता है कि जब उसके मारपीट के निशान देखे, उसके भाई मारते हैं, सौतेली माँ की बेटी थी ना वो। तो फिर पुलिस आपको क्यों उठाएगी? लड़की बयान देगी ना कि भाई मेरे माँ बाप ने परेशान किया। हाँ, तो यही बात है महाराज जी। अब आप सुरक्षित बच गए? हाँ, मैं सुरक्षित। सही है, लेकिन ऐसा है, मदद करना अच्छी बात है, पर मदद भी आज के जमाने में अपने घर में रख के आप नहीं कर सकते किसी की। जी महाराज जी। सीधा आप पुलिस थाने में जमा कीजिए कि ये कोई मिला है आपको, कोई दिक्कत है किसी को, पुलिस काय के लिए है? पुलिस आज के जमाने में आप ये हेल्प कर दो कि आप पुलिस तक पहुंचा दो जी। और समस्या ये भी है कि आज आप अपने घर में नहीं रख सकते किसी को। जी महाराज नहीं, कल को वो बयान बदल देती। नहीं, उसने मेरे को बचाया कि इसने मेरी रक्षा करी। अच्छा है, लेकिन यदि कोई और गलत यदि हाथ लग जाता और वो लड़की कह देती कि 11 दिन मैं इसके साथ थी, इसने मेरे साथ गलत किया, तब फिर आपको कोई ना बचा पाता। वो तो मान के गलत नहीं था ना मैं। नहीं, गलत तो नहीं थे, पर सामने वाला भी तो गलत हो सकता है। कई बार आपकी गलती नहीं होती, पीछे वाला गाड़ी ठोक के चला जाता। अभी फोन करते हैं उसके घर वाले मेरे को कि तू हमारी लड़की। अब अच्छा है, आप सुखी रहिए। अब सवाल क्या है, मुद्दे की बात करो। बस यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में, बस शांति। पत्नी के साथ प्रेम से रहो, पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ। थैंक यू। भगवान का नाम जपो प्रेम से, पत्नी से दूरी न बनाओ। गुरुजी, क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। हाँ, बिल्कुल किया। पत्नी को धोखा दिया, दूसरी स्त्री को देख रहा है अपनी पत्नी के होते हुए, पत्नी के साथ तो दगा किया उसने। सही है। और गुरुजी, जैसे के तैसा व्यवहार करना सही है? तो आप किसके साथ करोगी जैसे के तैसे? नहीं, जैसे गुरुजी कोई हमारे साथ गलत करता है गलत तरीके से, तो हमें उसे जवाब देना चाहिए या फिर चुपचाप हो जाना? नहीं, जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? जवाब सबको देना चाहिए। कौन करता है आपके साथ गलत? जैसे गुरुजी हम आते जाते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो जवाब देना चाहिए। तो रावण के बारे में आपको ये जानना गद्दार है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने ऑटो पर देखा था, लिखा हुआ था कि मैं रावण हूँ पर मैं गद्दार, लिखा था रावण हूँ पर गद्दार हूँ। रावण हूँ पर, मुझे लाइन में भूल गई हूँ पर। तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी? नहीं गुरुजी, कि मेरा पति गद्दार है, ऐसा? नहीं गुरुजी, उस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह, आपने मेरा पक्ष रखा। सही है, रावण ने किसी के साथ दगा किया ना किया, पर मंदोदरी के साथ तो किया ही। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न यही है, 2022 में आपसे गुरु दीक्षा लिए थे और तिलक आपके बताए के अनुसार जब करके निकलते हैं तो जैसे लगता है जो कोई आतंकवादी नहीं आ गया, उसे हम लोग को सब लोग देखते हैं और उल्टा उल्टा बात हम लोग को बोलते हैं। आपको उल्टा बोलता है? हाँ। कौन? वो गांव का आदमी जो भी जिसके बाजू में खड़ा होता है वही कहता है पंडित बन गया है, तो ऐसे बन गया, उससे बन गया है। तो उनसे बोल दो कि हम पंडित बन गए हैं, तुम रावण बन जाओ, कंस बन जाओ। ठीक है भाई, अच्छा बनना बुरा है क्या? नहीं नहीं। तो आप अच्छे बने रहो और उनको बोलने दो। ठीक। बोले हम सही कर रहे हैं। आजकल दुनिया गलत है तो वो ये चाहते हैं कि मैं गलत हूं तो तुम भी गलत रहो। आप सही बनेंगे। अब जैसे कोई शराब नहीं पीता तो शराब पीने वाले ना, शराब ना पीने वाले को कहेंगे यार क्या है तेरा जीवन है,
मतलब उसे बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिल समझेंगे, तू कुछ नहीं जानता, जबकि खुद गधे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और फोकट का कैंसर ला रहे हैं शराब पी के, बीमारियां हो जाती हैं, गुटखा खा रहे हैं, कैंसर हो गया, बाद में रो रहे हैं। तो ये मूर्ख हैं, लेकिन अब इन मूर्खों को समझाए कौन? गुरुजी इस गुरुदीक्षा ले लिया है लेकिन ये माला नहीं करता। बेटा पढ़ाई करो आप, हैं मन लगा के पढ़ना, और पढ़ते हुए थोड़ा भगवान का स्मरण कर लेना, ठीक है? कि जैसे आप लोग हैं सनातन धर्म को बढ़ाते हैं, तो मैं आपका सम्मान करती हूँ। जिस तरह देवकी नंदन ठाकुर जी हैं और अन्य लोग हैं, तो सारे लोग सनातन धर्म को बढ़ाते हैं। तो क्या है, मैं तो सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत गलत कहते हैं, कभी कभी अपशब्द कहते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उनको जवाब भी नहीं दे पाती। उनका कहना है कि आप लोग हैं पैसे को लूटते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे ही पैसे को। उनसे बोलना कि तुमने कितना दे दिया, उनसे बोलना कि आपने कितना दे दिया। बोले आपके घर कब आ गए अनिरुद्धाचार्य जी लूटने, कब तुम्हारे घर डाका डाल दिया, कब तुम्हारे घर चोरी कर ली। बोले जो लोग श्रद्धा से देते हैं उस दिए हुए दान को वृद्ध माओं की सेवा में, 315 माओं की सेवा में, 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं और 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। 400 गैया की सेवा, अभी 5 से 7,000 बच्चों के लिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहां निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगे और केवल शिक्षा नहीं संस्कार देंगे। तो ये सब काम यदि करना है तो पैसा तो लगेगा, और पैसा हम किसी से चुरा नहीं रहे हैं, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। भाई जिसे इच्छा है वो दे रहा है, नहीं इच्छा है नहीं दे रहा है। उनसे बोलना कि तुम्हें गाली, देखो कुछ लोग हमें पैसा देते हैं कि वृद्ध माओं को हमारी तरफ से भोजन करा दीजिए, और कुछ लोगों के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वो हमें गाली ही देते हैं। अच्छे हैं, कम से कम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, इसलिए उनकी गाली भी हमें स्वीकार है। मैं नहीं समझा पाती हूँ, कोई बात नहीं, आप मत समझाओ। समझा, देखो रावण को कोई नहीं समझा पाया, हनुमान जी नहीं समझा पाए, अंगद जी नहीं समझा पाए, स्वयं राम नहीं समझा पाए, दुर्योधन को स्वयं कृष्ण नहीं समझा पाए। जिसे विधाता नहीं समझाना चाहते उसे कोई नहीं समझा पाएगा, इसलिए मत समझाओ। वो हमें गाली दे रहे हैं ना, हमें उनकी गाली स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बोलते हमें पाप लगेगा गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं कोई बात बहुत नहीं, बुरा आप उनसे कहो, आप उनसे कहो कि ये सारी सेवा जो गौरी गोपाल में होती है, बोले आप भी शुरू कर दो। हाँ मैंने बोला गुरुजी कि फिर आप कर लो ना ये काम, वो बेचारे कर आप रहे हैं। लोग करते, यदि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब बेटा अपने कर्तव्य को भूल गया, बेटियां अपने कर्तव्य को भूल गईं, यहाँ देखो ना माएं रहती हैं। अभी एक माँ हॉस्पिटल में है, 3 बेटे हैं माँ के और 1 बेटी है। 3 बेटों में एक भी बेटा नहीं आया। हमने फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही है, 30,000 रुपए रोज का लग रहा है वेंटिलेटर का, 30,000 रुपए रोज, और कोमा में थी 2 दिन। जब कोमा से जागी तो मैंने बेटों को फोन लगाया कि माता की आंख खुलेगी जब आप सामने रहोगे ना बेटा, तो माँ को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा आया है। पर तीनों बेटे नहीं आए, अंतिम सांस चल रही है, देखने नहीं आए। मर जाएंगी तो कंधा देने क्या आएंगे। अब ऐसे माओ की यदि अपनी औलाद सेवा करती तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब अपने नहीं करेंगे तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। आपके माँ बाप तैयार नहीं है शादी करने के लिए? हैं पर उनके नहीं है। लड़की के माता पिता नहीं है तो विवाह करना जरूरी है? जी गुरुजी। अच्छा, तो आप उस लड़की से प्रेम करते हैं? जी गुरुजी। तो वो आपकी बिरादरी की नहीं है? नहीं। आपकी बिरादरी क्या है? हमारी, मैं राजपूत हूँ। और वो पासवान। देखो ऐसा है कि विवाह दोनों की राजी मर्जी से होना चाहिए, माता पिता लड़की के भी, माता पिता लड़के के भी, मतलब आपके और उस लड़की के, दोनों के माता पिता की राजी मर्जी होनी चाहिए। आप दोनों की राजी मर्जी हो और धर्म के, देखो मनमाना करना है कि धर्म से चलना है? धर्म से चलना है। तो धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है कि विवाह, कहते हैं ना पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। व्यवस्था यह है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्य में ही, शूद्र का विवाह शूद्र में ही, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में ही, ईसाई का विवाह ईसाई में ही हो। व्यवस्था तो ये है। लेकिन यदि व्यवस्था बिगाड़नी है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना है, तो फिर मनमाना आचरण लोग कर ही रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी तो किया, उन्होंने भी तो किया। करने वाले लाखों हैं, पर लाखों लोग गलती करेंगे तो क्या हम भी करें? क्योंकि लाखों ने की है। लाखों ने गलती की तो वो गलती सही तो ना हो जाएगी।
ऐसे ही है बेटा। अब मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए कि धर्म से चलना है तो गलत है, मनमाना करना है तो कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर दोनों राजी हो, मतलब दोनों के घर वाले, तो भी ये धर्म, दोनों की राजी मर्जी घर वालों की हो तो विचार कर सकते हैं आप इस पर। लेकिन जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कि इस तरह से व्यवस्था हो। श्रेष्ठ देखो विवाह क्यों करते हैं? विवाह करने का मूल उद्देश्य है कि आप दोनों तो खुश रहें, पति पत्नी, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपसे संतान हो वह संतान श्रेष्ठ होनी चाहिए। कहते हैं गीता में लिखा है, ये बात भगवत गीता की है, कि जैसे आपने किसी और लड़की से विवाह कर लिया तो जो आपकी संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी, और वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते। तो आने वाली पीढ़ी नस्ल ना खराब हो, आने वाली पीढ़ी वर्ण संकरी ना हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है, क्योंकि समाज में वर्ण संकरी समाज, वर्ण संकरी लोग बहुत घातक होते हैं सबके लिए, इसलिए वर्ण संकरी संतान ना हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।